बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। लास्ट क्लास में हमने जो है वो अंतः कुंभक में और बाह्य कुंभक में जो प्रैक्टिस की थी त्रिबंधास की, तो आई एम श्योर कि वो उसको आपने कैरी किया होगा। और जो है अगर कैरी किया है तो एक डिफरेंट टाइप का जो है ना यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस। और अंतरा कुंभक में हमने डिस्कस किया था कि जो है वो कैसे जो है वो बंदाज लगाएंगे थ्री बंदाज को। तो इनहेल करते हुए हमने क्या किया था, इनहेल के साथ ही मूलबंद अप्लाई करना शुरू कर दिया था। फिर अंतरा कुंभक सांस को रोका, जलंधर बंद को अप्लाई किया और उड्डयन बंद को अप्लाई किया और फिर जो है रिलीज किया, उड्डयन बंद को रिलीज किया, फिर जलंधर बंद को रिलीज किया और फिर भरपूर आपने जो है वो एक्सेल किया। ठीक है, और एक्सेल के साथ मूल बंद को रिलीज किया। ये जो था वो त्रिबंधास के साथ अंतरा कुंभक था। दूसरा फिर हमने मैकेनिज्म जो डिस्कस किया वो त्रिबंधास को विद बाह्य कुंभक के साथ अप्लाई किया। यानी बाह्य कुंभक से मुराद इनहेल किया, एक्सहेल किया, देन होल्ड किया। और उसमें उसमें जो है तीनों बंदास की एप्लीकेशन हमने की। यानी त्रिबंधास विद बाह्य कुंभक, यानी इनहेल किया, एक्सहेल किया और फिर जो है वो बाह्य कुंभक में हमने पहले जलंधर, यानी फिर हम रूटीन में गए थे। पहले नेकलॉक यानी जलंधर बंद लगाया, फिर उड्डयन बंद लगाया और फिर जो है वो मूल बंद लगाया। और मूल बंद जो है वो फिर जब हमने रिलीज करना शुरू किया तो सबसे पहले जो है वो जो क्या मूल बंद को रिलीज किया, फिर उड्डयन बंद को रिलीज किया और फिर जलंधर बंद को, और आखिर में फिर जो है इनहेल किया और एक्सहेल किया। ये नोट की फॉर्म में हमने लिखा था कि टू राउंड ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग बिफोर एंड आफ्टर थ्री बंदास। ओके, चाहे वो आप आंतरा कुंभक के साथ करें या बाह्य कुंभक के साथ करें। यहां तक जो है वो लास्ट क्लास थी और ये जो है जस्ट फॉर द क्विक रिव्यू था। और यहां तक अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन की और थ्री बंदास की प्रैक्टिस की तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अगर किसी ने किया तो प्लीज बता दे। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फॉर दिस। ओके, आज आज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, बिल्कुल डिफरेंट जो है। आज हम जो है वो मुद्रास को डिस्कस करेंगे। मुद्रास में जो सबसे पहले यानी जो हमने डिस्कस किया कि तीन तरह के मुद्रास या तीन कैटेगरीज है। पहली जो है वो हस्त मुद्रा, यानी जो हम क्या करते हैं हाथों की मदद से बनाते हैं, यानी हाथों से जो मुद्रा अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड हस्त मुद्रा। ठीक है, फिर जो हम फेस के जरिए बनाते हैं, फेस पे बनाते हैं, ठीक है, वो मुख मुद्रा कहलाता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वो जो है काकी मुद्रा है और जो खास तौर पे शनमुखी मुद्रा। और आज जो है काया मुद्रा को डिस्कस करेंगे। काया मुद्रा वो मुद्रा जो हम जो है जिस्म के कुछ अज़ा को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करने से जो है जो मुद्रा अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, काया हाँ मुद्रा। मतलब। ओके, तीन तरह के मुद्रा को डिस्कस किया। हस्त मुद्रा जो हाथों के जरिए बनाया जाता है, और दूसरा जो है वो मुख मुद्रा जो हम जो है वो किससे बनाते हैं, फेस से बनाते हैं, मुख से बनाते हैं, यानी चेहरे से बनाते हैं। और तीसरा जो है वो जो किससे रिलेट कर रहा है, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के साथ, यानी उनको कॉन्ट्रैक्ट करने से बनता है। और वो उन कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन सी है, यानी मुख्तलिफ अज़ा हैं जिनको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और उसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है यानी आपकी स्लिप, यानी इसमें दो मुद्रा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे। आज जो है वो एक क्वेश्चन किया गया था कि जो है जो है पेल्विक फ्लोर क्या है। तो पेल्विक फ्लोर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। टेल बोन से लेके पेशाब, यानी आप कह रहे यूरिनरी ट्रैक यानी पेशाब वाली नाली तक ये जो रीजन आता है दैट इज कॉल्ड
पेल्विक फ्लोर। तो अब जो है, पहले हमने सीखा, यानी लास्ट क्लास में हमने सीखा कि पेरिनियम रीजन या वेजाइनल रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करें, दैट इज कॉल्ड मूलबंध। ओके। तो पहला जो है वो क्या आ गया, पहला जो आपका, अगर मैं बोलूं तो खसूसी तौर पे पहला जो रीजन बन रहा है वो कौन सा, हमने सीखा कि जो बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट इनफॉर्म अगर मैं बोलूं तो पेल्विक रीजन के ऊपर, पेल्विक फ्लोर के ऊपर जो सबसे पहला जो वर्किंग होती है वो किस रीजन में होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ बंदा, दैट इज कॉल्ड मूल। ओके। आज हम पेल्विक फ्लोर पे दूसरे वर्किंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड, यानी ये जो है जिसको हम कहते हैं वज्रोली मुद्रा। ओके। वज्रोली मुद्रा क्या कहते हैं, वज्रासन तो याद है ना, तो वज्रोली मुद्रा, ठीक है। अब ये वज्रोली मुद्रा जो है ये क्या करता है, यदि पहले तो इसकी जो है वो हम बेनिफिट्स के, हेल्थ बेनिफिट्स पहले तो ये देखते हैं कि किन जगहों पे जो है वो अफेक्ट करता है और इसका जो मेन रोल क्या है। तो वज्रोली मुद्रा जो है, या जिसे हम वो एटीट्यूड बोलते हैं, ये जो है योगिक साधना है, योगिक प्रैक्टिस है, जो किसके लिए, ये इंप्रूव करती है द हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके। यानी बेसिकली ये सेक्सुअल एनर्जी को और उसके प्रोसेस को जो है वो प्रोसीड करती है। तो वज्रा जो है हमने डिस्कस किया था वज्रा नाड़ी के बारे में। तो शायद आपको याद हो, हमने पहली क्लास में जब जो डिस्कस किया था सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो है, तो सुषुम्ना नाड़ी के में हमने डिस्कस किया था वो कि दो तरह की नाड़ी, तीन तरह की नाड़ी इसको हमने डिस्कस किया था। वो नाड़ी कौन कौन सी थी, वो नाड़ी जो थी, पहली जो है किसी को याद हो वज्रा पहली नाड़ी नाड़ी। कौन सी थी, नहीं, वज्रा पहली नाड़ी है। नाड़ी जो है पिंगला और ईड़ा। पिघला और हीरा। ठीक है। उसके बाद सेंटर और फिर पे जो है सुषुम्ना वो नाड़ी, सुषमा नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी, सुषमा नाड़ी सुषुम्ना के नाड़ी अंदर तीन में नाड़ी है। ओके। तीन नाड़ी है। अब ये देखें कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो है वज्रा नाड़ी है, और फिर चित्रानी या चित्रा नाड़ी है, और फिर ब्रह्मा नाड़ी है। तो ये बेसिकली जो आपका, दोबारा बता रहा हूँ, ये लिख लें अगर लिखना चाह रहे हैं तो, वज्रोली मुद्रा जो है किसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी आप ये देखें, कॉन्सेप्ट को देखिएगा कि ये सुषुम्ना नाड़ी है, ठीक है। आप देखें, ये देखिएगा अगर मैं, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, कि यहाँ पे ये नीचे, ऊपर से नीचे दो नाड़ी आ रही हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो ये, अगर मैं ये लिखूं राइट हैंड साइड, ओके, और ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखूं अगर मैं, ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आप जो है, जो ईड़ा से और पिंगला से जो एनर्जी आ रही है वो किसको मिल रही है, सुषुम्ना नाड़ी को। ओके। और एक और एनर्जी का जो बूस्ट मिल रहा है, एक और बूस्ट जो है उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वज्रा नाड़ी है। तो जो आप वज्रोली मुद्रा लगाते हैं, ये एक तरह का, एक और, यानी एक तो ईड़ा और पिंगला दे रहे हैं एनर्जी, और एक आप एक और उसको बूस्टर दे रहे हैं, ठीक है। किसके जरिए, वज्रोली मुद्रा के जरिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, यानी वज्रा नाड़ी को वज्र नाड़ी को जो वज्र नाड़ी है उसको सपोर्ट करने के लिए आप जो है वज्रोली मुद्रा लगाते हैं, ताकि जो है वो, एक आप ये देखें, कॉन्सेप्ट को देखिएगा, एक तो एनर्जी आपने जो है वो कहां से ली, एयर से ले रहे हैं, यानी आप इनहेलेशन और करते हुए आप जो है वो ईड़ा और पिंगला के थ्रू जो है सुषुम्ना नाड़ी को एनर्जी दे रहे हैं। और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो तो ऑब्वियसली वज्रा को देगी, प्राणी, और फिर ब्रह्मा जिसके ऊपर जो है वो चक्रास मूव कर रहे हैं, 6 चक्रास मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें जो है एक और एक्स्ट्रा बूस्टर मिल रहा है, वो कौन सा, वो वज्रा नाड़ी को, किसके थ्रू, वज्रोली मुद्रा के।
जी कॉन्सेप्ट यहां तक समझ आ गया? जी माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। हेलो। ठीक हो गया। ओके। ओके साहिल भाई, साहिल भाई। ओके। अब जो है वो दोबारा से मूव कर रहे हैं। साहिल भाई यू हैव डन गुड जॉब। साहिल भाई आप जो है वो आज जो है दो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। तो अगर साजिद भाई करवाएंगे या जो है वो सिस्टर अजका, ठीक है, इनमें से कोई से भी जो, अगर साजिद भाई के पास अवेलेबिलिटी है तो आज जो है वो आपने जो है मेडिटेशन करवानी है, गाइडेड मेडिटेशन। ओके, या सिस्टर अजका करवाएंगे। ओके अब ये देखें दोबारा से, मैं इसको अब दोबारा से जो है वो सर इस मेरी लाइन को जो पढ़ रहा था। सॉरी है, मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं करवा नहीं सकूंगी। ओके ओके ओके। अब ये देखें, अब ये देखें कि व- वज्रा जो है इज आल्सो नेम ऑफ अ नाड़ी और एनर्जी चैनल इन द स्पाइन दैट कंट्रोल किसको कर रही है, यूरोजिनेटल सिस्टम को। तो अब जो है ये सारी की सारी जो है यानी वजोली मुद्रा जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है वज्रा नाड़ी के साथ। और वजोली मुद्रा जो है ये सेक्सुअल एनर्जी को एक्सेलरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। ओके। और वजोली मुद्रा जो है, अब ये कॉन्सेप्ट है कि ये वजोली मुद्रा लगाना कैसे, ठीक है। सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है वजोली मुद्रा की, एम्प्टी स्टोमिक होगा और इन द मॉर्निंग ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी कंफर्टेबल पोस्टर में बैठ जाए, वो कौन सा हो सकता है, सुखासना हो सकता है, स्वास्तिकासना, वज्रासना या पद्मासना। ओके। और अगर जो है किसी के लिए बैठना जो है मुश्किल है तो कुर्सी पे भी बैठ के या लेट के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और स्पाइन जो है वो, एक बार स्पाइन जो है वो आपकी स्ट्रेट होगी। अब जो है डिफरेंट टाइप में जो है डिफरेंट टाइप से जो है वो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मेन और वुमेन दोनों के लिए जो है वो अलग से। तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, यूरिनरी ट्रैक को यानी पेनिस को, बेस को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना। ओके। और आप जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके। ओके। तो अब जो है वो क्या करेंगे, यानी आप एक राउंड करेंगे, यानी उसको क्या करेंगे, अपवर्ड मोशन करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे, अपवर्ड एंड रिलैक्स, यानी बेस ऑफ द नेवल। लेकिन जो मूवमेंट होगी यानी स्फिंक्टर की, वो किस तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऊपर की तरफ, देन टुवर्ड्स नेवल होगी। ओके। और आपने आपने अगर इसको परफॉर्म करना है तो लिख लीजिएगा कि हमेशा 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 ये बाह्य कुंभक में परफॉर्म होगा। वज्रोली मुद्रा हमेशा बाह्य कुंभक में परफॉर्म होगा। ओके। तो आप ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब बाह्य कुंभक में लगाएंगे तो इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा उडियान बन। ओके। तो उडियान बन के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो इट्स रियली वर्क। और अगर साथ जो है वो और भी इसको बेहतर करना है तो साथ जलंधर बन भी अप्लाई कर लें, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कम अज कम जो है इसके 20 राउंड्स करने चाहिए और 20 दफा करना चाहिए। लेकिन जो योगिक साधना में प्रैक्टिस है वो 108 राउंड यानी एक सिटिंग में, यानी 108 दफा जो है वो इस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके। और दूसरा फिर मेथड है कि आपने इसी को बेस ऑफ द पेनिस को क्या करना है, वो क्या करेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी पहले जो है उसके ऊपर बेस के ऊपर तवज्जो करेंगे और फिर जो है वो कोशिश करेंगे उसकी सराउंडिंग के मसल को क्लॉकवाइज रोटेट करें। ओके। और देन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें। और ये एक रोटेशन जो है, जो एक रोटेशन है वो रिलेट करेगा, यानी कंसिडर किया जाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों रोटेशन जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। चाहे आप जो है पहले एक यूं इस मोड में करेंगे। ओके। और दूसरा जो है वो डायरेक्शन चेंज होगी। ओके। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये जो है क्या कहलाएगी, इसको
ये एक दफा कंसिडर किया जाएगा, और इसी तरह के 108 राउंड करते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी प्रैक्टिस करते हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। लेट मी क्या में स्टॉप द सर? रिकॉर्डिंग। ठीक है, यानी थैंक यू। यानी फॉर मैन जो है बजरोली मुद्रा कंसीडर किया जाता है, और फॉर विमेन जो है इसको हम सहजोली मुद्रा कहते हैं। तो विमेन क्या आल्सो प्रैक्टिस द सेम बजरोली मुद्रा, उसको उसकी प्रैक्टिस को सहजोली कहा जाता है। और विमेन ने भी क्या करना होता है, यानी जो वेजाइनल वॉल्स हैं, हमें भाई माइक ऑफ होगा। ओके, आपका माइक हो गया, साउंड नहीं आ रही। ओके। अब ये है कि विमेन में और मेल दोनों में जो डिफरेंस है, नाम का डिफरेंस है, बाकी प्रैक्टिस जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, तो विमेन जो है वेजाइनल वॉल को एंड जो उनका जो है यूट्राइन मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, और ये इनवर्ड होगा और अपवर्ड होगा। ओके, और जो है वही राउंड्स, वही प्रोसेस, वही जो है वो मैकेनिज्म है, लेकिन लेकिन वही कि इसको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो परफॉर्म नहीं करना, जो मैकेनिज्म है वो सेम है, वो सारे का सारा सेम है। ओके, तो यूरिनरी ट्रैक को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सहजोली मुद्रा फॉर वुमेन। ओके, इसमें जो मुद्रा है उसको बिल्कुल एंड पे छोड़ना है जब आप करेंगे, ऐसा ही है ना आमिर साहब? ओके। स्टेज टू में क्या होगा? स्टेज टू में जो है पहले आपने बाह्य कुंभक लगाना है, बाह्य कुंभक में ये प्रैक्टिस होगी, और बाह्य कुंभक में दो जो है वो आप बंधासन लगाएंगे। पहले जो है वो बाह्य कुंभक लगाया तो उड्डयन बंद लगाएंगे, जलंधर बंद लगाएंगे, और देन यू विल स्टार्ट द प्रैक्टिस। ओके, और फिर प्रैक्टिस को खत्म करते हुए आप क्या करेंगे, पहले जो है वो जलंधर बंद को रिलीज करेंगे, और फिर जो है वो उड्डयन बंद को रिलीज करेंगे, एंड देन आप जो है वो इनहेलेशन करेंगे। और फिर क्लियर हो बजरोली गया? मुद्रा उसको तो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है। वज्रोली मुद्रा जो है वो बंदाज के दरमियान, यानी पहले जो है उड्डयन बंद लगा रहे हैं, फिर जलंधर बंद लगा रहे हैं, एंड देन यू आर प्रैक्टिसिंग। वो ओके, बात ठीक हो रही है। मैं उसके बाद जब मैंने रिलीज किया, मैंने जलंधर बंद जब आपने रिलीज किया, मैंने आपने उड़ान बंद। जब आपने जो है वो पहले जो है पहले पहले जो है वो आपने क्या करना होगा, वज्रोली मुद्रा को स्टॉप करेंगे, देन यू विल रिलीज जलंधर बंद, उड्डयन बंद, एंड देन यू विल इंहेल। ओके, और दो तरह की प्रैक्टिस होगी इसमें स्टेज टू में, यानी आप क्लॉकवाइज पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और फिर जो है वो क्लॉकवाइज और दूसरी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे अगर पॉसिबल हो तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड स्टेज। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेज है। ओके, यानी आपने नौका आसन में जो है वो परफॉर्म करना है, और आप जो है दंडासना में बैठेंगे, और दंडासना में बैठेंगे, हाथों को जो है वो, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा देर तक करना होता है, तो बिल्कुल साइड पे रख लेंगे। ठीक है, साइड पे क्लोज टू हिप, ताकि आपका बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। ओके, तो आपने क्या करना होगा, नौका आसन में जाएंगे, और फिर जो है आपकी चॉइस है,
आप इसको जो है किस मोड में करना चाह रहे हैं। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, आप इसको वी शेप में भी कर सकते हैं और शिवासन में लेट कर भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। ओके, तो मैं जो है वो तीनों लेवल यानी तीनों जो मैकेनिज्म आई एम गोइंग टू शेयर डिस्कसिंग। तो आप वी शेप में आएंगे, वी शेप में आके वही प्रोसेस प्रोसेस वही है कि ठीक है, कौन सा प्रोसेस है कि आपने जो स्टेज 1 में जो फॉर्म किया था कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया था एंड रिलैक्स किया था, और अगर पॉसिबल हो तो आप जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस शेप में वी शेप यानी नौका आसन में अगर आप आते हैं तो देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। और ये ख्याल रखिएगा कि आपका जो पांव का और जो सर का लेवल है इट विल बी रिमेन सेम। ओके, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, हाथ को जमीन पे रखे बैलेंस रखें ताकि यू विल डू बैलेंस योर बॉडी। और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजों को आपने फोकस करना है, उड्डयन बंद में करेंगे, ठीक है, और और इसको जो है पहले आप बाह्य कुंभक लगाएंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे, जस्ट यू विल कॉन्ट्रैक्ट द यूरिनरी ट्रैक अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो प्लीज प्रोसीड। ओके, अब जो है वो विजुअली मुद्रा के बेनिफिट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वज्रा नाड़ी गवर्न्स जेनेटिकल ऑर्गन्स, ठीक है, तो बेसिकली ये विजुअली मुद्रा की प्रैक्टिस जो है वज्रा नाड़ी को एक्टिवेट करती है, यानी उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वज्रा नाड़ी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को भी। तो जब इंशाल्लाह आप बंदाज लगाते हैं, उद्यान बंद लगाते हैं, तो उससे जो क्या होता है, यानी एक खास डाइजेशन के भी जो है वो सिस्टम को काफी जो है वो हेल्प आउट मिलती है। और वज्रा नाड़ी जो है ये सेक्सुअल एनर्जी को रेज करती है, और ना सिर्फ जो है वो इंटेलेक्चुअल्स और एबिलिटी, क्रिएटिविटी और बहुत जो है ना हेल्थ बेनिफिट्स देती है। जो वज्रोली मुद्रा है ये सेक्सुअल एक्टिविटी को भी प्रिजर्व करता है, और जो है बुढ़ापे में भी जवानी के आसार नजर आते हैं। और बहुत ज्यादा इसके फिजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल एंड जो है वो बेनिफिट्स भी हैं। और सिद्धीज को जो है या सुपर नेचुरल पावर को जो है वो इनहेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। क्योंकि जो एक जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो उसकी डिटेल में, तो ये सेक्सुअल जो है इम्पोटेंसी और जो है वो उसको भी इनहेंस करता है। और एजैकुलेशन, प्री मेच्योर एजैकुलेशन, उसको भी मेल्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा क्वालिटीफाई करता है, टाइमिंग को बढ़ाता है, सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और कुंडलानी जो है वो एनर्जी को इनहेंस करता है। ओके, और विमेन के बारे में, विमेन में यही मुद्रा सहजोली मुद्रा के नाम से है। प्रैक्टिस विल रिमेन सेम। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लेकिन अगर पॉसिबल हो तो कम से कम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जरूर होनी चाहिए। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट की। और खास तौर पे विमेन के लिए जो सबसे बड़ा जो उनका इशू होता है, यानी जिसे हम यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, ये उसको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। और 90% विमेन जो है यानी इससे स्ट्रगल करती हैं, और जिससे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो उसको अचीव कर सकते हैं। सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और इससे रिलेटेड जो है अगर कोई भी माइंड में क्वेश्चन